कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, LS coupling for PP configuration, and it is non equivalent electrons. So I considered that the configuration of two electrons is 3p 4p। ठीक है, नॉन इक्विवेलेंट क्यों? क्योंकि n या तो डिफरेंट हो या तो l डिफरेंट, n डिफरेंट, तो नॉन इक्विवेलेंट हो गए। ठीक है, तो देन L1 is equal to 1, L2 is equal to 1, क्योंकि P के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 1 होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, एंड वी सम इट 12 फॉर एटम। तो इसका प्लस इसका सम 2 होगा, इसका और इसका डिफरेंस कितना होगा? 0। 2 से 1 घटाइए तो 1 आ जा रहा है बीच में, 1 से 1 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। So we get the 3 states, that is S, this is P, this is D। अब स्पिन को हम लोग लेंगे। ठीक है, S1 is equal to half, S2 is equal to half, हाफ हाफ हुआ। सो व्हाट इज कैपिटल S? इनको जोड़ें 1, इनको घटा दें 0, और कोई वैल्यू नहीं। सो फॉर S is equal to 0, the multiplicity is equal to 1। क्यों? Twice S plus 1। Hence 3 singlet states। कौन कौन से? 1s1, 1p, अरे यस 1 छोड़िए अभी, 1p 1d। द J is equal to L plus S। इसको गोला से घेरते हैं क्योंकि ये सिंपल एडिशन नहीं है, चाहे वो वेक्टर हो चाहे स्केलर, ये सिंपल एडिशन नहीं है। ये एडिशन क्या है? ये एडिशन स्पेस क्वांटाइजेशन रूल को फॉलो कर रहा है, इसलिए कोई भी एडिशन यहाँ अलाउ नहीं है। यहाँ अलाउ क्या है? ये जैसे हमने किया है कि 3 वैल्यू कैसे मिली है, क्योंकि 3 ओरिएंटेशन ही पॉसिबल हैं और कोई ओरिएंटेशन नहीं है। ठीक है, ओके। व्हाट इज J? L प्लस S, S इज इक्वल टू 0। तो हमको पहला वैल्यू दैट इज 0 फॉर S, ठीक है, इज इक्वल टू 1 फॉर P, इज इक्वल टू 2 फॉर D। तो स्टेट क्या बनेंगे? हैंस फाइनल states
आर 1s0 1p1 1d1, यानी 3 तो सिंगलेट स्टेट में हो गए। ठीक है, 3 स्टेट सिंगलेट स्टेट में हो गए। ओके, नोट कर लीजिए ये। फॉर समझ लो, s इजकल टू 1, द स्टेट इज ट्रिपलेट। ठीक है, सो फॉर ये वी आर गेटिंग s इजकल टू, ये उल्टा मत समझना। हाँ, ठीक है। फॉर s स्टेट व्हाट इज j इजकल टू l प्लस s। l की वैल्यू कितनी है? 1 नहीं, 0 लिए, और s की वैल्यू कितनी है? 1, सो दिस इज 1। सो द स्टेट विल बी 3s1। ठीक है, फॉर p स्टेट j इजकल टू l प्लस s। l क्या है यहाँ? 1, p है ना 1, s क्या है? 1, क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट ले रहे हैं। तब क्या होगा? j की वैल्यू, दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, 1। सो द states are 3p2 3p1 3p0, 3 स्टेट मिल गए। फॉर डी स्टेट को निकालिए, j इजकल टू l प्लस s। व्हाट इज l? l इजकल टू 2 प्लस 1। तो कितने स्टेट मिलेंगे? इसको जोड़िए तो कितना आया? 4। इसको घटाइए, 1 बीच में, अरे 3 हो गई, ये एक और आ जाएगा बीच में 2। तो D के लिए कितना आएगा? ट्रिपलेट D 3, ट्रिपलेट D 2, ट्रिपलेट D 1। अब देखिए ट्रिपलेट स्टेट में कितने वैल्यूज मिल रहे हैं? 3 3 6 1 7, और सिंगलेट में 3 मिल रहा है। ठीक है, इतना लिख लो।
ये सब स्टेट्स ऐसे कहीं कहीं छूट गया होगा, ठीक है। जैसे मल्टीप्लिसिटी, ये टी है, मतलब वो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जैसे ये बाहर आ गया, इसका मतलब टी है, कठिन। ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही हैं या टफ वर्ड? यहाँ पर ना, हाँ, ये वो यहाँ पे लगाए हैं कि जे की वैल्यू जब निकाल लिए हैं तब लगाएं, ठीक है। अभी जब हम खींचेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम, तो ये क्यों निकाले हैं, ये क्यों निकाले हैं, फर्क क्या है, ये बताएंगे, ठीक है। क्योंकि वो एनर्जी लेवल डायग्राम खींचते ही बता देंगे। स्मॉल एस इलेक्ट्रॉन के लिए, कैपिटल एस एटम के लिए। वेक्टर एटम मॉडल, हम एटम के बारे में बात कर रहे हैं, असर तो एटम का ही पर ही आता है, जो भी आता है। इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी एटम की बदलेगी। इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा तो टोटल स्टेट ऑफ एटम बदलेगा। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो आप एनर्जी किसको देते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो ये एटम की एनर्जी पे असर नहीं होता है, तो वी आर स्टडिंग अबाउट द ठीक है। अब हम इधर बिठा रहे हैं, देखिए अभी आपको हम क्या बता रहे हैं, इस कपलिंग स्कीम के द्वारा
जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने फाइन स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल मिल रहे हैं। ठीक, ओके। अब मान लीजिए ये क्या था, 3p 4p, और मान लीजिए इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन तो 3p में है, ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन 4p में है। एक इलेक्ट्रॉन 3p में ही रह रहा है और वो जंप कर रहा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन जंप कर जा रहा है s में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ जंप करने के बाद, s और p। तो p और p का आप लेवल खींचिए जे कपलिंग से, s और p का लेवल खींचिए जे कपलिंग से। तो जब लेवल आप खींच लेंगे तब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ से कहाँ करेगा। तो ये डिसाइड करेंगे आप सिलेक्शन रूल से। तब आपको पता चलेगा कि अगर ये हो रहा है तो हमें कितनी लाइनें मिल रही हैं। ठीक है, तो हम क्यों ये कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी आपको लेवल खींचना बता रहे हैं कि अगर ये आ रहा है तो क्या होगा, ये आ रहा है तो क्या होगा, ये आ रहा है तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद जब ये लेवल आप खींच लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत अच्छे ढंग से आप लाइनों को भी खींच ले रहे हैं। ओके, तो दिस इज 3p 4p। अब क्या होता है, ये सिंगलेट। ओके, थैंक यू सर। हाँ, गला सूख रहा था यार बोलते बोलते। पढ़ाने में कम एनर्जी नहीं लगती है, लेकिन नेता सब इतना दिवा भर के से बोलते रहते हैं। कल तो पका दिए थे एकदम गोरखपुर को बाबा जी। रैली थी ना, सुबह 6 बजे से लेकर के शाम 6 बजे। आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन हम कहे कि नहीं, कोर्स पीछे चल जाएगा, क्या फ़ायदा। तो ये क्या है, s = 0। अरे सॉरी, नीचे वाला हमेशा ट्रिपलेट स्टेट होता है। s = 0, s = 1। ठीक, तो ये स्प्लिटिंग किस लिए हो रही है, स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, यानी पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम एनर्जी लेवल में नहीं रहेंगे। तो ये एनर्जी, दिस इज स्पिन कोरिलेशन एनर्जी, स्प्लिटिंग। अब s = 0 में क्या था आपके पास, याद करिए, यू है नीचे सिंगल s, सिंगल p, सिंगल d, और इसमें क्या था, ट्रिपलेट d और ट्रिपलेट p, ट्रिपलेट s। ये ट्रिपलेट थोड़ा सा कायदे से लिखें, ऊपर लिखें, ठीक है, ऐसे लिखें। दिस इज s, दिस इज p, दिस इज d। दिस इज रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक। रेजिडुअल का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो इसका ये मतलब थोड़ी ना हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों एक साथ घूमने लगेंगे।
दोनों एक साथ नहीं घूम सकते कभी। दोनों हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से एकदम दूर दूर रहेंगे, तभी उनकी एनर्जी कम रहेगी। तो ये जो स्प्लिटिंग आ रही है वो रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जंप कैसे आपने कराया? जंप कराया है बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा के कराया है ना, तो बाहर से उसको फोर्स किया है, तो अंदर जितने भी तरह के इंटरेक्शन हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो जब डिस्टर्ब हो गए तो वो टूट गए। ठीक, ये चीज कहाँ से लिख रहे हैं? मतलब हम देखो, ये क्या था कि इलेक्ट्रॉन, जैसे ये न्यूक्लियस है, तो एक इलेक्ट्रॉन p में है, एक इलेक्ट्रॉन उसके बाद p में है, लेकिन वो अगले एनर्जी लेवल पे। तो ये एटम का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक, तो वो कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है कि बोर एटॉमिक लेवल की वजह से इसकी एनर्जी इसका सम ले लीजिएगा तो ये एनर्जी लेवल आएगी। लेकिन आप रेडिएशन आपको मिलता कैसे है? जब आप इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब जब करेगा तो उसके एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से जो आपस में इंटरेक्शन हो रहे हैं वो इंटरेक्शन स्प्लिट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट ज़्यादा होता है, पहले वो स्प्लिट कर जाएगा, क्योंकि वो अगर स्प्लिट नहीं करेगा जो बड़ा है तो छोटा वाला कैसे स्प्लिट करेगा? तो वो तो स्प्लिट होने नहीं देगा। तो पहला स्प्लिटिंग यहाँ हुई। तो सिंगलेट लेवल ऊपर लिखे जाते हैं, ट्रिपलेट लेवल नीचे लिखे गए। अब जब ये स्प्लिटिंग हो गई तो ये एनर्जी इतनी असरदार है कि बाकी सबको तोड़ देगी, क्योंकि ये सबसे मजबूत एनर्जी को तोड़ी है तो सबको तोड़ेगी। अब तो ये जो स्टेट है, ये वाला सिंगलेट स्टेट, ये 3 स्टेट में बढ़ जाता है। इसी तरह से ट्रिपलेट स्टेट भी 3 स्टेट में बढ़ जाता है। ठीक, अब यहाँ पर ये सिंगलेट स्टेट है, तो सिंगलेट स्टेट ब्रेक तो होगा नहीं, तो हमें फाइनल जो स्ट्रक्चर मिलता है 1d 2 1p 1 1s 0। ये क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि हमने एक चीज कैलकुलेट की है, क्या? LS इंटरेक्शन एनर्जी, ऑर्बिटल स्पिन इंटरेक्शन एनर्जी। इसमें स्पिन इज 0, तो इंटरेक्शन स्पिन और ऑर्बिटल का खत्म हो गया, तो जो स्टेट था वो एज इट इज आ गया, जे की वैल्यू के साथ। ठीक, ओके। अब इसमें क्या हुआ? इसमें तो स्पिन है, हाँ, तो ये स्टेट टूटेगा, ये स्टेट फिर 3 स्टेट में टूटा। इसको थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रिपलेट डी कितना आया था यहाँ पर? ये देखिए 3, ट्रिपलेट D2, ट्रिपलेट D1। यहाँ पर ये कितने स्टेट में टूटेगा? ये भी 3 स्टेट में टूटेगा, ये वाला। ये कितने स्टेट में आएगा? ट्रिपलेट P2, ट्रिपलेट P1, ट्रिपलेट P0। ये क्या होगा? क्यों? क्यों?
क्योंकि यस स्टेट टूटता नहीं है, जो Ls इज प्रोपोर्शनल टू 1/n, 1/L इंटू L प्लस 1 इंटू L प्लस हाफ। तो L इक्वल टू 0 हम रख ही नहीं सकते, तो वो टूटेगा नहीं। ओके, यानी अगर किसी एटम का कॉन्फ़िगरेशन ये है तो इतने सब लेवल मिलेंगे जिसमें 3 सिंगलेट होगा और 3 3 6 एक 7 ट्रिपलेट स्टेट होंगे। ट्रिपलेट हमेशा सिंगलेट से अलग होता है, इसमें कभी भी जंपिंग नहीं होती है। सिलेक्शन रूल में डेल्टा S इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है कि स्पिन नहीं बदल सकता है। ये जो सिंगलेट रहेगा वो सिंगलेट में ही जाएगा, जो ट्रिपलेट रहेगा वो ट्रिपलेट में ही जाएगा। ठीक, ओके। तो ये हो गया आपका कि दिस इज ऑर्बिटल स्पिन इंटरेक्शन। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग फाइन स्ट्रक्चर लेवल को खींचना जान गए अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है तो। ठीक है, ये हम इसीलिए करवा रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ हो तो आप उसका फाइन स्ट्रक्चर एनर्जी लेवल खींच लें। ठीक है, और उसके बाद सिलेक्शन रूल लगा करके मान लीजिए कोई कह दे कि भाई इस लेवल से, ये नॉन इक्विवेलेंट है, ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर, 1-2 दिन बाद। हम यहाँ से जंप करके एक इलेक्ट्रॉन आ गया S में, एक इलेक्ट्रॉन आ गया P में। मान लीजिए दिस इज 2s 4p। ठीक है, तब इसका भी इसी तरह से लेवल खींचेंगे और उसको इसके नीचे बनाएंगे। बनाने के बाद सिलेक्शन रूल लगाएंगे और सिलेक्शन रूल से हम लोग डिसाइड करेंगे कि कितनी लाइनें मिलेंगी। ठीक है, तो पर्पस समझ में आया कि ये सारा अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि ये सारा हम लोग कर क्यों रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक स्पेक्ट्रा थोड़ा सा हैवी सेक्शन है। ठीक है, तो दैट इज क्लियर। इसमें कोई, हाँ ये बनाओगे बिल्कुल, ये तो बना के दिखाओगे कि भाई इतनी लाइनें हमें मिल रही हैं। ये पूरा लिख दोगे ऐसे, ये यहाँ पे 2 क्यों होगा ट्रिपलेट में? अच्छा हाँ, ये सॉरी नहीं, P2 P1 P0 जो यहाँ कैलकुलेट किए हैं यही है ना, और ये कैलकुलेट किए हैं यहाँ, दैट इज ये, और डी वाला कैलकुलेट किए वहाँ पर, यहाँ पे 3। ट्रिपलेट का मतलब ही है कि उसमें 3 आ रहा है। ठीक है, हाँ, मल्टीप्लिसिटी बताती है कि उस स्टेट में कितने सब लेवल हैं, लेकिन S को छोड़ करके, S में कहीं भी स्प्लिटिंग नहीं। ठीक, ओके, कोई और क्वेरी? मतलब इस स्ट्रक्चर के बनाने से अब तुम्हें ये समझ में आया होगा कि हम वास्तव में कर क्या रहे हैं। ठीक है, जो हाइड्रोजन एटम के बोर साहब ने हाइड्रोजन एटम से शुरू किया था तो वो फेल कर गया, क्या फाइन स्ट्रक्चर को नहीं एक्सप्लेन कर पाया। तो वेक्टर एटम मॉडल में फाइन स्ट्रक्चर कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, ये सब वो बता रहा है कि देखिए जो आपका ये लेवल है
क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ही नहीं दिखेगा कि वो यहाँ जंप किया है, यहाँ जंप किया है। तो वो कह रहा है कि जब आप एनर्जी इस पे लगाएंगे बाहर से, तो वो पहला कि भाई स्पिन की वजह से या तो स्पिन जीरो हो जाएगा यानी इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे, या तो स्पिन पैरेलल रहेगा, इलेक्ट्रॉन अनपेयर रहेंगे। ठीक है, ये दो स्टेट आपको मिल सकता है। तो वो दो स्टेट में एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो वो एनर्जी आप जो है S की वैल्यू से निकाल लीजिए, और वो सीधा सीधा है कि S इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3, और उसका रूल भी बहुत सीधा है। ठीक है, हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स में मतलब समझने में तुमको 3 साल लगेगा कि ये कैसे निकाला गया है, लेकिन यहाँ बहुत इस तरह से समझाया जाता है। उसके बाद उसने कहा कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन मूव इस तरह से कोरिलेट, एक दूसरे को देख करके ही मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक दूसरे को देखे बगैर मूव कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बहुत पास आ जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बहुत दूर चले जाएंगे, बल्कि उनके मोशन में एक संबंध है। उस संबंध को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं कि डी लेवल, पी लेवल और एस लेवल में सिंगलेट स्टेट टूटा, फिर ट्रिपलेट स्टेट भी टूटा। ठीक है, अब उन्होंने कहा कि ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल यानी रेजिडुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक कोरिलेशन की वजह से आ रहा है। अब एक बात और बचती है, क्यों? ऑर्बिट का मोशन, ऑर्बिटल मोशन एक मैग्नेटिक मोमेंट को जनरेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक मोशन, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन भी जनरेट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को। तो ये दो मैग्नेट हैं ना, इस दो मैग्नेट पर बाहर से कोई बड़ा मैग्नेट आ जाए तो वो क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन है वो टूट गया। तो वो हम दिखा रहे हैं यहाँ। ठीक, ओके। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ गया है कि हम लोग ये कर क्या रहे हैं। ओके, और दूसरी चीज़ ये है कि जो पूछा गया था कई बार कि ड्रॉ 3p4d, इसके लिए खींचिए। तो ये आप ट्राई कीजिएगा, 12 लाइन मिलनी चाहिए ये फाइनल। ठीक है, कैसे? बिल्कुल, L1 इक्वल टू 1, L2 इक्वल टू 2, उससे कैपिटल L की वैल्यू निकाल लिया। एक बार अपने से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो एकदम आ जाएगा, बता दे रहे कैसे करना है। उसके बाद L की वैल्यू निकाल लिया, उसके बाद भाई ये आ जाएगा, क्योंकि हाफ हाफ ही है भाई, स्पिन तो हाफ हाफ ही होगा, स्पिन में तो कोई चक्कर ही नहीं। प्लस माइनस का चक्कर सिर्फ जीमन इफेक्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि फील्ड लगाने के बाद जो ऐसे घूम रहा है जे वेक्टर, वो जेड एक्सिस पर अपने कंपोनेंट को क्रिएट, जेड एक्सिस पर, जेड एक्सिस का मतलब वो एक्सिस जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आप लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में वो ओरिएंट कर जाएगा। तो वो इससे मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है ना, वो जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेशन को बताती है। तो वो कहाँ से शुरू होती है? प्लस एल से लेके माइनस एल तक ml की वैल्यू। तो वो हम दूसरी जगह पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। तो यहाँ पर प्लस माइनस का रोल नहीं है, यहाँ पर सिर्फ है कि एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे। वो क्या है? S का सम। तो जोड़ेंगे तो ट्रिपलेट स्टेट आ जाएगा, उसको नीचे लिख देंगे। ठीक, सिंगलेट आ जाएगा, उसको ऊपर लिख देंगे।
ठीक है। उसके बाद L की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो L के करस्पॉन्डिंग हम देखेंगे क्या मिल रहा है, P मिल रहा है, D मिल रहा है, S मिल रहा है, या जो भी मिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए S नीचे है, तो S को नीचे लिखा, फिर P को लिखा, फिर D को लिखा, ठीक। यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ 3 आ जाएगा बस, ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें मल्टीप्लिसिटी 3 हो जाएगी। हाँ, 2s+1 ये लिख लिया। उसके बाद J की वैल्यू के हिसाब से अरेंज कर लेंगे, J की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें तो J की वैल्यू फाइनल है कि जो होगा सो एक ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर S की जगह यहाँ D की जगह F आ जाएगा तो वो F हो जाएगा, और F के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका, ठीक है। तो अब कोई कह सकता है कि भाई ये बताइए कि इस स्टेट से इस स्टेट में अगर जंप कर रहा है तो कितनी लाइनें मिलेंगी। तो आप क्या करेंगे, इसके द्वारा ये फिगर बनाएंगे, इसका फिगर ये बना ही हुआ है, इसके द्वारा ये फिगर ऊपर लिख लेंगे, ट्रिपलेट को अलग, सिंगलेट को अलग कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट से सिंगलेट में या सिंगलेट से ट्रिपलेट में ट्रांजिशन अलाउड नहीं, ठीक। उसके बाद लाइनें खींच लेंगे बस। तो दैट इज जे कपलिंग। और ये या तो ये पूछ सकता है या तो ये पूछ सकता है। अब कोई भी पूछे, आप सीधे ये चीज़ ऐसे निकालना है, ऐसे निकाल करके ऐसे फिगर बना के बता दें, ठीक है। क्योंकि ट्रांजिशन नहीं पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि इस स्टेट से इस स्टेट में जाएगा इलेक्ट्रॉन तो कितना अलाइन मिलेगी, शायद ये ना पूछे। ये पूछ सकता है कि इसका गैप क्या है। तो लैंड इंटरवल रूल है, वो हम लिखवाए हैं, दैट इज कांस्टेंट। ये लिखवा भी दें फिर से, J+1 माइनस S+1 माइनस L+1 कि ये प्रोपोर्शनल होता है, यही इट इज ए कांस्टेंट। ये कहाँ से मिला है याद है? ELS उसमें से आया है, क्योंकि बाकी तो सब कांस्टेंट हो जाते हैं और ये बचा रहता है, ठीक है ना। तो इसको लैंड इंटरवल रूल कहते हैं, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो मेरा ख्याल है कि LS कपलिंग में नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन, ध्यान रहे, बार बार हम कह रहे हैं नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन खींच लोगे, कोई दिक्कत इसमें? ये वाला खींच लेना, जो ये खींचोगे तो तुमको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आई थिंक ये अगर तुमको खींचना आ गया तो तुमने सारी जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये और जे कपलिंग, इसके बाद हम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन का बताएंगे, फिर जे कपलिंग का बताएंगे, ठीक है। तो अभी तो इसी पर रोकेंगे, क्योंकि अब ये तो खुद दे रहे हैं, ये आप करिएगा, ये करिएगा तो ये बहुत समझ में आ जाएगा एकदम, क्योंकि हम 2 खींच करके बता चुके हैं, ठीक है। तो ये समझ लो कि अगर ये आ गया तो सब आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत झंझट वाला सब्जेक्ट है। मुझे लोग क्लासिकल में, क्लासिकल और क्वांटम की बात नहीं है। क्लासिकल और क्वांटम में क्या है कि क्लासिकल लोग बड़े आसानी से कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि सबसे आसान भाषा बताएं, लेकिन भाई कोर्स का कम नहीं कर सकते हैं। जे कपलिंग, LS कपलिंग से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है।
और जैसे ही जे कपलिंग और एलएस कपलिंग हम खत्म करें तो वैसे एल्काली स्पेक्ट्रा का जनरल स्ट्रक्चर और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एल्काली स्पेक्ट्रा यानी जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन उनका खत्म कर देंगे, उसके बाद जीवन निकलेगा। ठीक है, इतना खत्म करने के बाद तुरंत मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ तुम्हें बहुत अच्छे से अगर नहीं आई होगी, लेकिन क्लियर हो गया होगा कि हम कर क्या रहे हैं। हमने बार बार एक चीज कही है कि बोर मॉडल को हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि उनके बारे में ये कहा गया कि ही इज न्यूटन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, कि उनको ये समझ में आया था कि इलेक्ट्रॉन वाकई कैसे एटम में रहते हैं। तो उन्होंने जो पहला आइडिया दिया था उसी आइडिया के विस्तार से ये सब मिला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।